स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूरज सिंह चौहान जी भी हम जुड़ गए हैं अब चर्चा में। आपके पास मैं आऊंगा सूरज जी, पर जितेंद्र जी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जितेंद्र जी, आज आपकी ओर से, पार्टी की ओर से एक बयान आया है कि नरेंद्र मोदी को नीतीश फोबिया हो गया है, क्या ये स्थिति है? इसमें तो कोई दो राय नहीं, उन्हें नीतीश जी अलग कोई दिखाई नहीं देता है जी। आज जहाँ भी वो जा रहे हैं जी, उनको नीतीश जी से अलग कोई दिखाई देता ही नहीं है। कहीं कहते हैं हमारे साथ धोखा किया है, कहीं कहता हमारे साथ गद्दारी की है, और मैं कहता हूँ कि नीतीश जी ने क्या इनके साथ धोखा किया है। उनके साथ तो 22 पार्टियाँ थी, 19 पहले ही छोड़ गई। क्या सभी ने धोखा किया इनके साथ में? जी, तो आपको भी स्थिति लगती है कमोबेश की अब पूरी तरह से? बिल्कुल, नीतीश जी ने ठीक किया है। सूरज जी, क्या स्थिति है? फोबिया हो गया? आप पहले कहते थे कि नीतीश जी को नमो फोबिया हो गया है, वो कह रहे हैं नहीं, उनको कोबिया हो गया। देखिए, नीतीश जी पूरी तरह से ना, भाजपा जिस प्रकार से काम कर रही है, मोदी जी का जिस प्रकार से जनाधार बढ़ रहा है, नीतीश जी घबरा गए हैं पूरी तरह से जी। उनको नीतीश जी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, पूरी तरह से वो विफल रहे हैं। मोदी जी की रैली बिहार में हुई, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती थी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। ठीक, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए, अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे, बचने का पूरा प्रयास किया उन्होंने। मोदी जी को वहां मारने का प्रयास किया गया, उनकी जान लेने का प्रयास किया गया। नीतीश जी का जिक्र क्यों होने लगा है आजकल? पहले तो नहीं करते थे। फिर बात बोलने दीजिए। पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से वो मुकर रहे हैं, जो वो नहीं कर पाए। मोदी जी ने वहाँ पर लोगों को हालचाल पूछा, जो कि नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मोदी जी ने वहाँ प्रयास किया, लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए, वो वहाँ से गए वहाँ पर इतनी दूर, और उसके पश्चात में दोबारा गए ना। लाशों पे राजनीति करनी, लाशों पे राजनीति, लोगों के दर्द को बांटने को आप लाशों की राजनीति करते हैं, ये एक विडंबना है। उग्रवादियों की कोई कौम नहीं होती लोगों के दर्द को बांटने की। जब पार्लियामेंट पे हमला हो रहा था, लोगों के शोर मचाने से, जब हमारा भाजपा की सरकार में हवाई जहाज किडनैप हो रहा था, क्या वो वाजपेयी जी ने करवाया था? जब वहाँ गुजरात में हमला हो रहा था, गुजरात में इतना समझ चुकी है पूरी तरह से, पूरी तरह से नीतीश जी विफल रहे हैं। मोदी को घबराहट हो रही है। हाँ, बिल्कुल पूरी घबराहट है उनको। तो अलावा नीतीश जी के सपने में भी नीतीश जी दिख रहे हैं। नहीं, आप उल्टा बोल रहे हैं, आप उल्टा बोल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। आकलन कीजिए, परिस्थितियों से भागिए नहीं, परिस्थितियों का सामना कीजिए, परिस्थितियों से भागे नहीं, परिस्थितियों का सामना कीजिए। विकास की बात क्यों नहीं होती है दूसरे? वो भूल गए जो विकास की बात नहीं करते, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछड़े जितने भी स्टेट्स है उसमें सबसे ज्यादा विकास का दर उनका है। हाँ, ये रिपोर्ट भूल गए ना। क्यों बात नहीं करते? आप पिछड़े क्यों बन जाते हैं जाकर के बिहार? पूरी तरह से गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है। ठीक, उस जो दुखी है वो और दुखी हो रहा है। उसके जख्मों पे अगर वो गुजरात में खुलेआम सरकार एनकाउंटर करवा रही है, उनके मंत्री बंद हो रहे हैं, उनके मंत्रियों पे सीबीआई ने इंक्वायरी की है, उसको स्वीकार नहीं कर रहे मोदी। आपको पूरी स्थिति से वाकिफ नहीं है, आपको पूरा आकलन करना चाहिए। ठीक है जी, पूरा आकलन करना चाहिए। जी बताइए सिद्धार्थ जी। बात यह है कि अगर नीतीश कुमार फेल है, प्रशासन उनके फेल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप नीतीश कुमार की सरकार को फेल कर रहे हैं सूरज जी, तो आप 7 साल 7.5 साल तक उनके साथ थे, तो आपकी भी फेलियर हुई जितने साल उनकी रहे, अगर उन्होंने नहीं किया है। पहली बात। दूसरी बात है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को बहुत लोगों से हमदर्दी थी, तो सभा समाप्त होने के बाद 100 लोग जख्मी हुए थे, उन्हें अस्पताल जाना चाहिए था उसी दिन। तीसरी बात यह है कि आपके प्रदेश में दंगे हुए, दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग। आप आज तक उनके घर आंसू पोंछने नहीं गए, और आप एक हफ्ते के बाद जब जाते हैं पटना, उसकी अस्थि कलश को लेके पूरे प्रदेश में घुमाया जा रहा है। तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज जो आज नरेंद्र मोदी जी, मुझे के दुख दर्द में शामिल होना, अगर
नहीं, दुख दर्द में शामिल होना इतिहास रहा, ये गलत नहीं जा रहा। आप वहां भी जाना चाहिए, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा है ना। फजल जी, क्या नीतीश जी ने रमन छत्तीसगढ़ में कभी प्रयास दो किया? शब्द तक नहीं कहे नहीं प्रयास किया मैं कभी, आपसे कभी जानना दूसरे चाहूंगा। क्या किया? कभी विकास की बातें होती हैं। जेडीयू ने कभी प्रयास नहीं किया। नीतीश जी ने कब प्रयास किया? कभी प्रयास नहीं किया। फेल किया, बैंगलोर में जा रहे थे। ठीक है, चलिए कोई गलत इशू है। पूरी तरह से पतन, राजनीतिक मूल्यों का पूरी तरह से पतन हो गया है और पूरी तरह से पतन हो गया राजनीतिक मूल्यों का। आप जो है पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, पक्षपात की राजनीति। प्रधानमंत्री बनने का इनको बुखार चढ़ा हुआ है। चलिए वो प्रधानमंत्री के बनने के लायक हैं और मोदी जी अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपको ये मान लेना चाहिए। मेरा आपको परामर्श है कि आप उनको अभी से प्रधानमंत्री के रूप में देखने की आदत डाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको तकलीफ होने वाली है। सूरज जी एक मिनट, सत्यबहन जी जरा आप मुझे बताइए, क्योंकि बिहार के अंदर आप लोग नहीं है सरकार के अंदर, ये लोग रहे हैं, विकास की बात जब होती है तो बिहार को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विकास की बात जो वहां है, क्यों विकास की बात नहीं हो पाती नरेंद्र मोदी द्वारा? जब वो जाते हैं वहां पिछड़ी जाति की बात वो करने लगते हैं। नहीं, उनको उनका तो जैसे ही गए, गई गंगा गई तो गंगादास बन गए, जमुना गई तो जमुनादास बन गए। उनको तो जैसा माहौल होता है, जैसा पदार्थ होता है, जैसा सूट करता है, वैसे ही भावनाएं। देखिए, वो बौखलाए हुए हैं इस वक्त, कांग्रेस घबराए नहीं, बौखलाए हुए भी है। कांग्रेस ने इस देश को 60 सालों में केवल भ्रष्टाचार बनाया है, तो केवल कांग्रेस ने बनाया। सूरज जी, 60 साल के ऊपर तो वोटिंग इस बार नहीं होगी ना। 60 साल में भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। नहीं, बस 60 साल के हिसाब से तो वोटिंग अभी भ्रष्टाचार होगी किया है। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। भ्रष्टाचार आपका, सुनिए, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में बंद हुए, पूरी तरह से सरेआम खुलेआम बौखला गए मीडिया के सामने आपको प्रशंसा करने, आपको प्रशंसा, अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप प्रशंसा के लिए आप चिंता ना करें, बहुत शीघ्र आपकी ये मनोकामना पूरी करी जाएगी और असली राजनीति पर, असली लाल किले पर आपको नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे। जितेंद्र जी एक बात बताइए, दोनों ही पार्टी के नेता, मैं एक बात चलिए कब बोल लीजिए जी, लाल किले पर लाल निशान मांग रहा हिंदुस्तान, इस निशान बात को आप नहीं, कमल का फूल आपको नजर आएगा, अभी आपको नजर आएगा, अभी कमल का फूल, ठीक है, सूरज जी आपने गलत बोल दिया, लाल निशान। अभी कमल का फूल आपको वहां पर आपको नजर आएगा। कमल के फूल को देखने का आप आदत डाल लीजिए। आपको नरेंद्र भाई मोदी जी आने वाले 15 अगस्त को वहां पर झंडा रहेगा, वो जब फहराएंगे तो सूरज जी ठीक है, ये ख्वाब ही रहेंगे, कभी पूरे नहीं हो सकते। आप अभी से उनको नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की आदत डाल लीजिए। हाथ पे मट्टी रख के खेल वो बनाते थे घर, और जब चलते थे तो कहते थे कि खेल बिगड़ गया ननवा मर गया, खेल बिछड़ गया ननवा मर गया। तो ये नकली लाल किले बनाएंगे, तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे। तोड़ने की परंपरा, तोड़ने की भाजपा का काम है जोड़ना, ठीक है ना, भाजपा, और तोड़ने का काम और सांप्रदायिकता की भावना फैलाने का काम कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार। आज जो बेरोजगार है, आज नौजवान पूरी तरह से बेरोजगार है, अशिक्षा है, पूरी तरह से विफल रही है कांग्रेस। सूरज जी ठीक है, हम जानते हैं आपकी भी महत्वाकांक्षा है कि वो झंडा फहराए, पर हम आप विकास पे एक बार फिर आ जाते हैं। पर फजल जी, विकास की बातें जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि दोनों ही पार्टियां बात कर रही हैं, परेशानी दोनों पार्टी को पता है, इलाज कोई नहीं दे रहा, कोई ये नहीं बता रहा कि अगर यह जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है या लगातार डॉलर का जो हावी हमारे पे हो रहा है या तमाम तरह की चीजें, उसकी इसके सोल्यूशन न राहुल गांधी भी नहीं दे पाते और नरेंद्र मोदी भी नहीं दे पाते हैं। दिक्कत यह है सिद्धार्थ की, जैसा पहले मैंने कहा कि वैचारिक तौर पर जो राजनीतिक दल है आज, वो वैचारिक तौर पे दिवालियेपन का शिकार। उनके लिए अब मुद्दा ये रह गया कि किसी तरह कुर्सी को पाना। राजनीतिक दल ये नहीं चाह रहे हैं कि वो जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का खेल खेला जा रहा है। अब कई चीज़ें हैं जिसको लेके विकास की बात हो रही, लेकिन क्या खेती पे किस तरह की बात होगी, किसानों पे किस तरह की बात होगी, बेरोजगारों को रोजगार किस तरह मुहैया कर, कोई नहीं बता रहा है। पर छत्तीसगढ़ में जाकर अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने महंगाई खत्म करने का वादा पूरा किया, वही मैं कह रहा हूँ कि महंगाई की जब बात करते हैं तो महंगाई
अब आप अपने राज्यों में छत्तीसगढ़ में तो चल रही है तो वो कांग्रेस कांग्रेस वही मैं कह, वहां या गुजरात में हो या मध्य प्रदेश में हो या बिहार में हो, वहां की राज्य सरकारों की उतनी ही जिम्मेदारी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहें कि अगर कालाबाजारियों से नतमस्तक होके कि कालाबाजारियों से मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि वो कालाबाजारी ना करे, तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। छत्तीसगढ़ में भी अगर महंगाई है तो वहां कालाबाजारियों पे आज तक कोई धरपकड़ नहीं है। कहने का प्रयास कर रहे हैं। आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली में आज आम आदमी, दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आज जो महंगाई है वो एक मुद्दा बन गया है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है। 100 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, मतलब प्याज भी शतक लगा रहा है और टमाटर भी शतक लगाने जा रहा है। ठीक है जी, कालाबाजारियों से भरे पड़े, ये चैनलों ने दिखाए थे। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं छापेमारी जो है आप पूरी तरह से विफल रहे हैं महंगाई को दबाने में, महंगाई को कम करने में, रोजगार देने में। युवा पूरी तरह से बेरोजगार हो गया है। आप हर विषय पे हर स्थिति में मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो राज्य सरकार का कोई रोल ही नहीं है, क्या आप ही कहना चाह रहे हैं? नहीं, दिल्ली में है, नहीं दिल्ली नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने खुद ने भी कितने वहां पे काम किए, वहां उनकी जिम्मेदारी नहीं ना। कमोबेश बिहार में भी यही हर जगह बिहार में वही हाल है, बिहार में सरकारें नहीं कर रही है। कभी कोई भी विषय होता है उसको एडमिट करना चाहिए अगर आपकी गलती है तो, लेकिन कांग्रेस कभी भी एडमिट नहीं करती। हमेशा उन्होंने लोगों को झगड़ा कराने में, एक दूर छुआछूत में विश्वास किया है। आप ठीक है, अभी पूरी तरह से अभी आपने अभी मुजफ्फरनगर के दंगों में आपने मुजफ्फरनगर में आपने प्रदेश सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट किया, पूरी तरह से प्रदेश सरकार को आपका सपोर्ट रहा। आप पूरी तरह से नाकामयाब रहे। आपने दंगों को दबाने में कोई प्रमुखता नहीं दिखाई। पर वहां पर आप सोनिया जी ने वहां दौरा किया, उसके बाद राहुल जी ने वहां दौरा किया, मुलायम सिंह ने दिया। सारे प्रतिबंध भाजपा के नेताओं पर लगाए गए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, ठीक है ना, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटा गया। आप पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं, आप पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं। मुद्दे पे आ जाइए, हम मुजफ्फरनगर पे बात नहीं कर रहे हैं, हम पक्षपात पर क्या बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की भावना आप फैला रहे हैं लोगों में, सबसे ज्यादा गुजरात में जो दंगे कभी नहीं भूल सकता पूरा देश। आपको ये जानकर दंगे पे बात नहीं कर रहे, आपको ये जानना चाहिए कि गुजरात का मुसलमान सुखी है, क्या आप बिहार का मुसलमान भूखा मर रहा है? आज बिहार का मुसलमान भूखा आज बिहार का जितन जी मुद्दा ही नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ तो ये भूल जाते हैं बिहार का मुसलमान सूरज जी और गुजरात का मुसलमान सुखी है। सूरज जी, लेकिन आप भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। तो दुखी होंगे ही। एक मिनट फजल इमाम साहब, मलिक साहब, ये गुजरात विकास ऑफ मॉडल जो हुआ करता था या हुआ करता है नरेंद्र मोदी जी के लिए, आपको क्या लगता है ये कब पीछे होता तो नहीं जा रहा? धीरे धीरे उसका जिक्र अब ज्यादा नहीं हो पा रहा है हर जगह। कमोबेश आज के भाषण की बात करें, मेरे पास पूरी प्रति पड़ी है उसके, उसमें कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया है। या वो कहीं यूपी में जा रहे हैं तो अभी यूपी के अंदर जाके भी वो, या दिल्ली में भी आते हैं तो वो विकास के मॉडल, अपने विकास के मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। शायद इसकी बात को लेकर के वो भाजपा शासित प्रदेशों में, एक एक सभी प्रदेशों में तो सबको ज्यादा अच्छा भाजपा शासित सभी प्रदेशों में विकास चरम सीमा पर है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस गुजरात मॉडल का जिक्र वो करते रहे, अब अगर उस मुद्दे से पीछे हटे तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि खुद उनके पार्टी के एक मुख्यमंत्री चौहान साहब ने मध्य प्रदेश में कह दिया था कि यहाँ गुजरात का मॉडल नहीं चलेगा। तो सवाल यह है कि उनके अंदर जो अंतर विरोध है वो भी मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी भी अपनी पार्टी में पूरे तौर पे ठीक है कि लोग कह रहे हैं वो ग्राह नहीं है, आ चुके हैं तो सीएम वाली बात नहीं करना चाहते, और चूंकि वो जहां जा रहे हैं उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही जिस चीज को आपने उठाया कि वहां जहां छत्तीसगढ़ जा रहे हैं वहां नक्सल समस्या में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नक्सल छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या, उस पर उनको बात करनी चाहिए थी। और वहां भी लोग मारे गए। जब आप एक प्रशासन की फेलियर की बात पटना में करते हैं तो प्रशासन के फेलियर की बात छत्तीसगढ़ में भी की। एक बुनियादी
आखिरी सवाल सर और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये हमने बात कर ली बीजेपी की, कांग्रेस के साथ क्या स्थिति है? हमने ना सोनिया गांधी ना राहुल गांधी को सुना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तो है। कोई जाकर के नेता ये नहीं कह रहा कि राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत ने कितना अच्छा विकास किया है, आप उनके विकास को देखिए, वो विकास का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देखिए। तो क्या ये स्थिति कांग्रेस में भी नहीं है? दरअसल कांग्रेस के साथ खासकर अशोक गहलोत की बात करिए, इनकी ये पारी बहुत विवादास्पद रही, इसलिए वो बच रहे हैं। क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी अगर सोनिया गांधी का भाषण आज सुनिए तो उन्होंने केंद्र की सारी नीतियों की बात की। छत्तीसगढ़ में वो किस तरह से विकास करेंगी या छत्तीसगढ़ के उसकी कहीं कोई जिक्र। आप राजस्थान में आप राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी के भाषण का जिक्र कीजिए तो वो बात करते हैं कि ISI के लोग मुजफ्फरनगर में के संपर्क में थे। तो उस भावनाओं को, वही भावना जिसकी मैंने कही कि कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे माँ और पिता के बाद मेरा नंबर है। आज वही बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पटना में मुझे मारने की साजिश। ठीक है जितेंद्र जी, तो ये मुद्दे अब ज्यादा, ठीक है, आपने बीजेपी की बात तो की, कांग्रेस के साथ भी यही स्थिति है। राजस्थान में तो है, वो बोले ना कि बड़ा विकास किया, बच रहे हैं वहां पे, जान रहे स्थिति गड़बड़ है। तो खैर बची रहे हैं, क्योंकि आज अगर कांग्रेस की बात है तो 62 साल हो गए शासन करते हुए, और फिर भी कहते हैं हम गरीबी दूर करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो कमी है ही है, इसमें तो कोई दो राय। राजस्थान की एक बात और, चूंकि राजस्थान में जिस सांप्रदायिकता की बात आप पूरे देश में कर रहे हैं, दिक्कत यह है कि राजस्थान में जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में लोग मारे गए हैं, गोपालगढ़ वगैरह की घटना अगर याद कीजिए जहां पुलिस की गोली से मारे गए, एक मुसलमान पुलिस अधिकारी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और अशोक गहलोत हाथ पर हाथ धरे बैठे रही। तो ये नाकामी वहां, जब आप सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो अपने यहाँ के मुसलमानों को या अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को आपने वो सुरक्षा मुहैया ठीक है। सत्याबेन जी, ये स्थिति तो आपके साथ भी, क्या गहलोत जी उस लायक नहीं है कि उन्हें मॉडल की तरह पेश किया जाए? रमन सिंह को तो कर दें कि ठीक है, ऐसा है कि करना चाहिए ना। राजस्थान का जहां तक सवाल है, राजस्थान में भी अपनी एक समस्या है, रेगिस्तान है ज्यादातर, वहाँ पानी की भी समस्या है और भी समस्या होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो अशोक गहलोत का सवाल है, राजस्थान में कम से कम जो कुछ हुआ है, विकास कम हुआ ज्यादा हुआ है, उस पर मैं कोई ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन वहां पर विध्वंस नहीं हुआ, विस्फोट नहीं, विस्फोटक स्थिति पैदा नहीं होने दी और विध्वंस नहीं किया। विध्वंस की बात नहीं की, विकास की बात राहुल गांधी चुरू जाकर के अगर कहेंगे कि हमने खाद्यान्न सुरक्षा योजना कार्यक्रमों की, क्या उसको सुचारू रूप से आप चला पाए? वाजपेयी जी ने पूरे देश को, वाजपेयी जी ने पूरे देश को आर्थिक आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद पूरे देश को चलाया। ठीक है, और पूरे देश को सबसे ज्यादा गुजरात का मॉडल भी आया। जब तुलनात्मक बात होती है तो गुजरात का मॉडल जरूर आता है। क्यों नहीं लिया? तो गुजरात का मॉडल की अशोक गहलोत जी ने क्या इतना बुरा काम किया? नहीं, कोई बुरा काम नहीं किया। तो क्यों बड़े स्मूथली सरकार चलाई? अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो कहते शिवराज सिंह ने काम किया है। सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त काम किया है, उनका मॉडल देखिए, वोट दीजिए। महिलाएं कुपोषण की शिकार, बच्चों, ये तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण में आया। वो अलग कीजिए उसको, आप राजस्थान पे बात कीजिएगा सत्याबेन जी। वहाँ सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए, वहाँ सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। कितने IAS प्रदेश में कह दिया कि यहाँ गुजरात मॉडल नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ सिलेक्टिव है, लोकायुक्त नहीं बनने दिया वहाँ। नहीं, वो सब ठीक है सत्याबेन जी, जब आप सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता भी बात करती हैं तो राजस्थान में पिछले 4-5 सालों में जो घटनाएं वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ हुई, क्यों नहीं कहती कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की? एक मैंने जो 2 घटनाओं का जिक्र, और भी सिर्फ 2 घटनाएं नहीं, ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ बहुत सारी इतने जुल्म हुए, 1 से 1.5 महीने तक वो चलता रहा था और आपकी सरकार ने नहीं किया वहां। आप इस पे क्यों नहीं कहते कि धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक? हमारी कोई भी सरकार में आपको बता दूं, आप सांप्रदायिक दायित्व को बढ़ावा दे रहे हैं, आप छुआछूत की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। सरकार ने सब जगह उकसाया, हमारे यहाँ की जो आपने गुजरात की बात, उत्तर प्रदेश में आप देखते रहे उसी प्रकार जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में मूक दर्शक बने रहे, इसी प्रकार से आप राजस्थान में मूक दर्शक बने हैं, इसी प्रकार से आप आसाम में मूक दर्शक बने रहे। आप केवल भाषण देना जानते हैं, कार्य प्रणाली को चलाना नहीं जानते। और आपको अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। उत्तर प्रदेश के मूक दर्शक की बात है जी सर, एक छोटी सी बात है। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शिवसेना, यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को चोर कहते हैं, जब उनको सड़कों पर मारते हैं, जब मोदी जी नहीं बोलते,
जब नहीं कहते शिवसेना से कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे या हमें तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, और आप यहाँ कह रहे हैं अरे भाई यूपी के और बिहार के लिए तो अगर सबसे ज्यादा खतरनाक बेइज्जत क्या है तो वो भाजपा ने किया है, उसकी सहयोगी पार्टी हमको क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूं, किस तरह से सड़कों पर भगा भगा के मारते हैं, किस तरह से हमको चोर कहते हैं, और वही भाजपा उनको साथ लेकर के भारत के प्रधान जेडीयू का भी पूरी तरह से नहीं, पता बात नहीं, हरियाली जब आंसू तक में भाजपा का साथ गुजरात में था आपके लोग साथ वहां में, जाके हरियाली आंसू आप बहाते शासन हैं। सुचारू रूप से चल रहा था, और जब से भाजपा से आप अलग हो गए, आप बौखला नहीं, गए, हमारे- अपने आप हमारे को नीतीश जी ने आप कहा व्यवस्थित ही है, नहीं रख पा रहे अभी सुनिए, हैं, आप नीतीश जी आपका ने नैतिक पतन हो भाजपा गया, के साथ तो चले आपका हैं, केवल और आपको मोदी केवल के साथ मोदी नहीं चले, आपको केवल मोदी जी भाजपा के साथ नहीं आपको चले। केवल उन्होंने मोदी कहा है जब नहीं, लोग आपको नीतीश जी केवल बिहार में हैं, आपको केवल जब मोदी लोग जी सरकार में की हैं, बुराइयां नजर मोदी आती जी हैं, को उनको बिहार अच्छाई की नजर धरती नहीं पर आती। गुजारा नहीं बढ़ाना दिया आप जाएगा। दूसरे- ये है आप नीतीश जी का। प्रशंसा करना सीखिए। देखिए आप ऐसा है, आपकी प्रशंसा जब की चुनाव जी, बिहार में हुआ था, प्रशंसा करना सीखिए। बिहार में चुनाव हुआ था तो जो काम है, काम की प्रशंसा नीतीश करना कुमार ने सीखिए। साथ में दिया था कि फाइनल नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है बिहार में वक्त का आने की। तकाजा है, आप कभी वक्त का प्रशंसा तकाजा नहीं है, कर सकते। वक्त का तकाजा है। फाइनल कमेंट सबसे लूंगा जितेंद्र सत्य बहन जी। सिद्धार्थ जी, एक चलिए, बात आप- है आपसे कि शुरू करते जितेंद्र जी, आप जब बात करते हैं कि भाजपा ने वहां महाराष्ट्र में, आप इनके साथ 7 महीने 8 महीने पहले तक थे, तो आपने भाजपा को क्यों नहीं प्रेशराइज मगर किया? कहा कि नहीं कहा आपने कहा बयान देने से कुछ नहीं होता। और आप उन्होंने कहा कि इसी बात हाँ, को अगर तो आपको नीतीश बिहारी जी और ने यूपी बोला। अस्मिता का इतना ही ख्याल था, तब आप भी बोलते हैं ना। आप उस वक्त बोलते, आप बयान देने से नहीं, काम हमने नहीं तो चलेगा। बोला, हमने आपने तो दिल्ली में खूब ठीक है, प्रदर्शन चलिए, एक किया। अलग उस मुद्दा वक्त पर आपको बोलना फाइनल चाहिए कमेंट। था कि ये गलत हो हमने रहा है। तो खूब बोला है जी, उस वक्त क्यों नहीं बोला? ऊपर फाइनल चलेंगे। कमेंट, फाइनल और आज तो आप- तुम वो शिवसेना को लेके अब बात में भारत अलग के हो, प्रधानमंत्री पहले बने। अलग हो। सबको मौका मिल रहा है। आपको सत्य बहन जी, इसी- आप शुरू कीजिए। आपको देखिए, इसी आपसे मुद्दे पर शुरुआत आगे करते हैं। बढ़ना सूरज जी चाहिए आ रहे हैं आपके पास। देखिए ऐसा है, संक्षेप में, प्लीज। पूरे देश में जी। अगर सही मायने में किसी ने विकास के साथ अगर शासन चलाना जानती है तो केवल और केवल कांग्रेस, चाहे राज्यों में रहो, समस्याएं सब जगह आई हैं। देखिए 80 रुपए किलो नहीं टमाटर सुनिए है मैडम। ना, अभी नीतीश कुमार जी की बात हुई, मैं इस मामले आज ही है। में मैं नीतीश कुमार जी का ज्यादा वो नहीं करना चाहती, लेकिन भाई उन्होंने खरीदने गए तो स्पष्ट 80 रुपए किलो है नहीं, देखिए टमाटर। नहीं सुनिए, नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने पहले ही कहा 140 था, रुपए किलो अदरक है। अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी कि चुनाव में उन्होंने कह दिया था कि नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को हमारे यहाँ चुनाव में बिहार में आने की जरूरत नहीं है, हाँ। जबकि वो भाजपा साझीदार चलिए, थी। ठीक तो है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई रवैये में जितेंद्र जी, परिवर्तन आ संक्षेप में गया। अपनी बात रख दीजिएगा प्लीज। और सबसे ज्यादा विकास की अगर बातें जो हो रही है, क्या हो रही है, क्यों हो रही है और क्या लगता दरअसल विकास के विषय में आज मोदी जी भटक गए हैं, है? अच्छा, क्योंकि गुजरात का हर व्यक्ति इतना कर्जदार है जो भारत का व्यक्ति नहीं है, कोई और प्रदेशों में इतना नहीं। भटक गए। भटक गए ठीक हैं। है, चलिए, बौखला सूरज भी जी, गए। जल्दी से अपनी बात भटक रखिए। भी गए, बौखलाए सूरज भी जी, हैं। संक्षेप में ये जो रखिएगा आपने प्लीज बात अभी अपनी, है ना? कटाक्ष किया, ये बिल्कुल तथ्यविहीन है। मैं इसको पूरी तरह से नकारता हूँ। आप तो देखिए, नकारेंगे। वाजपेयी जी के भाजपा ने आपके बस तो सुनिए बड़े सुनिए नेताओं ने कभी सुनिए स्वीकार नहीं किया। नितिन जी बोल दिया ना जब आपने। वाजपेयी जी के शासन नहीं, वाजपेयी जी ने उन्हीं बस सुनिए वाजपेयी सुनिए ने- सुनिए नहीं, उनको सुनने की आदत डालिए आप। आपने बोल दिया। कि राज धर्म निभाना चाहिए, आप जो सुनने की राज आदत धर्म नहीं डालिए। निभाया। आप सुनने की प्लीज, आदत- प्लीज। वाजपेयी जल्दी जी से। के शासनकाल में भाजपा ने चहुमुखी विकास किया। अरे दुर्भाग्य देखिए, तो रह गया। देश को आर्थिक प्रतिबंधों के वाजपेयी बावजूद जी वो बुजुर्ग हो गए, विकास वो तो की ओर ले जमीन गए। को सिखा रहे थे। उसी प्रकार से बिल्कुल, आज मोदी जी एक रोल मॉडल बनकर उभर बिल्कुल रहे जी, हैं, बिल्कुल। ठीक है। और एक समृद्ध हाँ। और सक्षम गुजरात भारत के का निर्माण मॉडल होगा। भारत में फैलाओ। भाजपा जल्दी एक से, समृद्ध जल्दी से। और मैं सक्षम भारत का निर्माण जल्दी से, करेगी। जल्दी से। आज सुन रहे थे आप, चलिए जल्दी से। महंगाई सिद्धार्थ, और भ्रष्टाचार पे ठीक है। भाजपा पूरी तरह से लगाम लगाएगी। ठीक है, मैं फिर चलिए, अपनी वो जब बात- आप- मैं फिर चलिए, अपनी देखते बात- हैं। आतंकवादियों को कंधे पे लगा के संताप ले सैकड़ों जाएंगे। की जल्दी जो से। बौछार लगी ठीक हुई है, है, ठीक है, प्याज ठीक का है। सैकड़ा, टमाटर का सैकड़ा, आलू का चलिए। सैकड़ा, ये नहीं मैं लगेगा। आतंकवादियों को देश कंधे पे रख के कंधार ले जाएंगे। देश का युवा शिक्षित होगा, चलिए, देश में ठीक है। रोजगार जमाने उपलब्ध में होगा। बहुत बहुत हमले शुक्रिया, में माफ कीजिएगा सर, हमला वर्जन हुआ। आपका मैं ले नहीं अच्छा, पाऊंगा, वक्त हम मेरे पे पास हमला नहीं हुआ। है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिलाकर विकास की बात दोनों ओर से हो रही है, पर ये विकास आम जनता तक कैसे पहुंचेगा, और अगर पहुंचा भी है तो क्या ये विकास की बातें वोटों में तब्दील होंगी क्या नरेंद्र मोदी के लिए या कि फिर कांग्रेस के लिए, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ। आप देख रहे थे प्राइम मिनट। नमस्कार।
संभाल के पोछा मारा अभी, आइए।